गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को हुआ था। उस दिनांक को कौन सा दिन था? संडे था, मंडे था, फ्राइडे था, सैटरडे था। आपको किसी भी तारीख का दिन पता करना है, किसी भी साल का, चाहे वो पास्ट का हो या फ्यूचर का हो, प्रेजेंट का तो मालूम ही है, तो आप लोग निकाल सकते हो। देखो 2 अक्टूबर का कोड दिनांक का हो जाएगा 2, अक्टूबर का कोड 1, उसके बाद शताब्दी 1800 का कोड हो गया 2, साल है 69, और 69 में कितने लीप ईयर है हम 4 से डिवाइड करके पता करेंगे। 4 एका 4, 4 सत्ते 28, यानी कि 17 लीप ईयर है, तो यहाँ पर +7। उसके बाद में हम इसको डिवाइड करेंगे 7 से, देख रहे हैं, और रिमाइंडर निकालने का कोशिश करेंगे। 7 से हम लोग 17 को डिवाइड करेंगे तो 14, 7 दूना 14, यानी कि रिमाइंडर 3 आया। 69 को भी 7 9 63, रिमाइंडर 6 आया। उसके बाद देखो ये 1 और ये 6 7 बन गया। उसके बाद 2 2 4 और 3, यानी कि सब कुछ खत्म हो गया, तो रिमाइंडर हमारा बच जाएगा 0। और जब रिमाइंडर 0 बच गया तो 0 कोड हो जाता है सैटरडे का, यानी कि गांधी जी 2 अक्टूबर 1869 को जब जन्म लिया तो वह दिन था सैटरडे, यानी कि शनिवार का। मैं किस तरह से जल्दी निकाल लिया इस कोड को, आप लोग को भी इसको जानने के लिए वीडियो को पूरा देखना होगा। चलो क्लास को शुरू करते हैं। तो देखो आज हम लोग कैलेंडर वाला देख रहे हैं। तो कैलेंडर वाला चैप्टर को, जो रीजनिंग का एक बहुत ही अहम चैप्टर है, इसको जानने के लिए आपको कुछ कोड जानना पड़ेगा, जैसे डेज का कोड यानी कि दिनों का कोड, उसके बाद में मंथ का कोड यानी कि महीनों का कोड, और सेंचुरी का कोड यानी कि शताब्दी का कोड। तो सबसे पहले हम बात करेंगे डेज के कोड के बारे में। तो देखो डेज का कोड को आपको इस तरह से याद रखना होगा। 7 दिन होता है सप्ताह में, तो संडे का कोड होगा 1, मंडे का 2, ट्यूसडे का 3, इस तरह करके ये सारे क्या है, डेज के कोड है। सैटरडे का कोड 0 याद रहे, 7 मत बोल देना, ठीक। उसके बाद हम बात करेंगे मंथ्स कोड का, यानी महीनों के कोड का। देखो 12 महीने टोटल होते हैं एक साल में, और साल 2 प्रकार का होता है मेरे भाई। एक होता है ऑर्डिनरी ईयर, नॉर्मल ईयर, और एक होता है लीप ईयर। तो हम बात करेंगे पहले ऑर्डिनरी ईयर का, यानी नॉर्मल ईयर का। मंथ्स कोड, नॉर्मल ईयर के बारे में बात करेंगे। तो ये रहा ये कोड 144, 025, 036, 144, 46। इस तरह से पढ़ोगे तो आप याद रख पाओगे। जैसे कि ये 3-3 का डिवीजन आप बना लो, ठीक है, ये 3-3 का डिवीजन बना लो, तो आप तुरंत इस कोड को याद रख पाओगे। देखने से डर लग रहा है भाई, कैसे इसको एग्जाम में याद रख पाएंगे, एग्जाम हॉल में याद ही नहीं आएगा। मेरे भाई याद हो जाएगा अगर आप ध्यान से देखोगे। ये 144 12 का स्क्वायर है। 025 का वैल्यू कितना होगा, आगे तरफ 0 लगाने से उसको 25 ही बोलेंगे, यानी 25 5 का स्क्वायर है। और यहां पर देखो 36 6 का स्क्वायर है। बस ये 146, मतलब 144 में 2 बढ़ा के आपको बोलना है, और जनवरी फरवरी दिसंबर तक लिखना है। इस तरह से आप एवरी मंथ का कोड पता करोगे। लेकिन यह कोड होगा नॉर्मल ईयर का, यानी कि जो अधिवर्ष यानी लीप ईयर नहीं है, जिसमें 365 डेज में एक साल होता है। एक और होता है मंथ कोड, वो होता है लीप ईयर के बारे में। लीप ईयर किसे कहते हैं, जिस साल 366 डेज होता है, और उस टाइम में फरवरी हमारा हो जाता है 29 दिन का। तो इसीलिए फरवरी और जनवरी ये 2 महीनों का कोड चेंज हो जाएगा, बाकी सेम रहेगा। कुछ इस तरह से देखो, यहां पर देखो जनवरी का कोड हो गया 0, फरवरी का कोड हो गया 3, और यहां पर देखो जनवरी का 1, फरवरी का 4। क्या हो रहा है, एक एक घट रहा है। अगर आप ध्यान से देखोगे, 1 में 1 घटाओगे 0, 4 में 1 घटाओगे 3, बाकी सेम टू सेम है। देखो दिसंबर का 6, यहां भी 6, नवंबर का 4, यहां भी पर भी 4। तो बस ये 2 कोड आपको अधिवर्ष यानी लीप ईयर के लिए याद रखना है। दिस वाज मंथ्स कोड। अब हम बात करेंगे सेंचुरी कोड के बारे में। जैसे सेंचुरी हम लोग क्रिकेट में ज्यादा यूज करते हैं, सुनते भी हैं। देखो कोई भी जिसमें 100 का मल्टीपल या 100 रहता है, उसको सेंचुरी कह सकते हैं हम लोग। जैसे कि इकाई और दहाई अंक में अगर 0 आ रहा है, 00, तो वो सेंचुरी ही होगा। फॉर एग्जांपल जैसे कि ये देखो, ये क्या है 200, ये सेंचुरी है, ठीक है। उसी तरह से 2000 ईस्वी सन, ये हमारा सेंचुरी है। जो लेटेस्ट सेंचुरी हम लोग पाए हैं, बीता है, वो यही है। अभी हम लोग आगे बढ़ रहे हैं 2100 के तरफ। तो 2100 भी क्या हुआ, हमारा एक सेंचुरी वाला ईयर हुआ। शताब्दी जिसको बोलते हैं, सदी भी बोलते हैं। तो सेंचुरी कोड कैसे हम लोग पता करेंगे, तो उसके लिए एक लाइन आप लोग याद रखो। सेंचुरी को 400 से भाग देने के बाद शेषफल यानी रिमाइंडर जो बचता है, उसके हिसाब से कोड होता है। क्लियर, कुछ इस तरह से हम लोग कोड निकालेंगे। देखो अगर रिमाइंडर सेंचुरी का 0 बच रहा है, तो कोड उसका 6 हो जाएगा। अगर रिमाइंडर 100, तो कोड 4। उसी तरह से 200 के लिए 2 और 300 के लिए
जीरो। ये क्या है? रिमाइंडर है, शेषफल है ये वाला हिस्सा, ठीक है। और ये कोड है उस सेंचुरी का। ध्यान से अगर देखोगे सभी में 2-2 माइनस होते चला गया है, इसको भी याद आराम से रख सकते हो। 6-4-2-0। इसको सेंचुरी का एग्जाम्पल देके मैं समझा रहा हूं। देखो सेंचुरी और कोड, जैसे फॉर एग्जाम्पल 1600 को 400 से डिवाइड करो। कितना बचेगा? कुछ भी नहीं बचेगा, यानी कि जीरो बचेगा। इसीलिए कोड हो जाएगा 1600 जो ईस्वी सन था उसका कोड हो जाएगा उस सेंचुरी का 6। उसी तरह से 1700 में 100 बचता है तो कोड हो जाएगा 4। इस तरह से हम लोग 1800 का 2, 1900 का 0, फिर 2000 का 6 और 2100 का 4, इस तरह का कोड तैयार करेंगे। किसी भी सेंचुरी साल का कोड आप लोग तैयार कर सकते हो, निकाल सकते हो। या यही इन्हीं में से कुछ होना है, या तो 6 होगा, या 4 होगा, या 2 होगा, या 0 होगा। इसके अलावा दूसरा कोड हो ही नहीं सकता है सेंचुरी का। तो अब ये तीनों कोड का बात हम लोगों ने कर लिया, डे, मंथ और सेंचुरी का। अब हम छोटा सा एक फॉर्मूला के बारे में बात करेंगे। देखो अब हम बात करेंगे एक छोटा सा फॉर्मूला के बारे में। ये है वो फॉर्मूला, डेट, मंथ कोड, सेंचुरी कोड, ईयर, लीप ईयर डिवाइडेड बाय 7, यानी दिनांक, तारीख। उसके बाद में महीना का कोड, उसके बाद शताब्दी का कोड, उसको जोड़ेंगे हम लोग साल में, और उसमें कितने लीप ईयर ये पता करेंगे। क्वेश्चन लेते हैं तब आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। बोल रहा है कि 10 मई 1857 को कौन सा दिन था? 10 मई 1857 बहुत ही इंपॉर्टेंट दिन है, आप लोग को मालूम होगा इतिहास में इसका इंपॉर्टेंस। फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहा गया था इसको वीडी सावरकर के द्वारा अपने किताब में। और इसी तारीख को मेरठ के भूमि से क्रांति का शुरुआत हुआ था, है ना। तो देखो इस तारीख को 10 मई 1857 को दिन पता करना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? डेट लिखेंगे। डेट कौन सा है? देखो दिख रहा है 10 है, तो हम लोग यहाँ 10 लिख दिए, प्लस जोड़ का चिन्ह लगा दिए। उसके बाद मंथ कोड लिखेंगे। देखो मंथ कौन सा है? मे का कोड क्या था? याद नहीं तो देख लो। ये देखो मे का कोड है 2, तो हम लोग यहाँ पर 2 लिखेंगे। उसके बाद में देखो सेंचुरी कोड डालना है, तो हम लोग देखो सेंचुरी क्या है यहाँ पर? 1857 में सेंचुरी क्या है? 1800 का सेंचुरी है ना, तो 1800 का कोड क्या होगा सेंचुरी के हिसाब से? 2। तो यहाँ पर फिर से हम लोग 2 लिख दिए। उसके बाद सेंचुरी लिखने के बाद क्या लिखने बोला है? ईयर। अब ईयर कौन सा हो? देखो 1800 तो हम लोग लिख दिए, अब साल 57 बचा है ना, तो यहाँ पर हम 57 को हूबहू लिखेंगे। उसके बाद में ये जो 57 साल है इसमें लीप ईयर कितने हैं ये हम पता करना है। तो देखो 57 में लीप ईयर कितना है अगर पता करना है तो 4 से हमको डिवाइड करना होगा। तो 4 एका 4, चौके 16, ये बचा 1, यानी कि कितने हैं? 4 चौके बोला था 14, यानी कि 14 लीप ईयर है। ये हमने पता कर लिया। अब इसको हम 7 से डिवाइड करने वाले हैं, 7 से डिवाइड करेंगे, ये रहा 7 से। तो देखो पूरा जोड़ के आपको डिवाइड करने का जरूरत नहीं है, शॉर्टकट करना है तो आप क्या करो, काटते जाओ जहां भी 7 का मल्टीपल आ रहा है। जैसे कि देखो 7 दूना 14, यहाँ पर कितना बचा? रिमाइंडर। आपको हाँ और एक बात, रिमाइंडर लिखना है, ठीक है, याद रहे। यहाँ पर 0 लिखना है, रिमाइंडर 0 बचा यानी शेषफल। उसके बाद में देखो यहाँ पर देखो 7 एका 7 यानी कि रिमाइंडर 3 बचा। उसके बाद में 57 में देखो रिमाइंडर कितना आएगा? 7 8 56, यानी कि रिमाइंडर 1 आया। अब देखो 2 2 4 और 3 7 हो गया, यानी कि रिमाइंडर कितना बचा? 1 और 0 बचा। तो रिमाइंडर असल में सिर्फ 1 बचा है। अगर रिमाइंडर 1 रहता है तो फिर वो कौन सा दिन हो जाएगा? तो जरा डे का कोड को याद रखो। ये देखो अगर रिमाइंडर 1 होगा तो देखो यहाँ पर संडे, संडे का कोड है 1, तो हमारा कोड जो होगा वही रिमाइंडर ही होगा, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा संडे। यानी कि अगर हम बात करें 10 मई 1857 को कौन सा दिन था, तो वो था संडे का दिन, यानी कि रविवार का दिन। करेक्ट है। एक आध और क्वेश्चन को देख लेते हैं प्रैक्टिस के तौर पे। देखो अब बोल रहा है कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था? तो फिर से आप लोग वही फॉर्मूले को थोड़ा सा याद करो। तो ये था वो फॉर्मूला। सबसे पहले दिनांक लिखना है, दिनांक कितना है? 15 है, तो हमने यहाँ पर 15 लिख दिया। उसके बाद में माह कोड, माह कोड अगर अगस्त का याद नहीं है तो आप लोग याद करो कौन सा था माह कोड। ये देखो 3 है अगस्त का, तो यहाँ पर हमने 3 लिख दिया। उसके बाद में शताब्दी कोड, शताब्दी कौन सा है? 1947 में 1900 ही एक शताब्दी है। ये देखो 1900 का कोड है 0, 400 से आप डिवाइड कर लेना। उसके बाद में वर्ष, वर्ष कौन सा है? 47 47। उसके बाद में 47 में कितने लीप ईयर है पता करो। तो 47 में अगर आप लीप ईयर पता करोगे तो 4 एका 4 से डिवाइड कर दो, 4 एका 4 और 7, यानी कि फिर से 4 एका 4, यानी 11 लीप ईयर है। तो ये लीप ईयर हमने पता कर लिया। अब हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करना है 7 से, है ना। तो फिर से वही शॉर्टकट तरीका। तो 15 में आप पहले रिमाइंडर खोजो, हमको सिर्फ रिमाइंडर से मतलब रखना है, कितना बच रहा है 7 से डिवाइड करके।
तो 7 से इसको डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 बचा। 7 से 11 को अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 4 बचेगा। 7 से 47 को करेंगे तो 7 पच्चे 35 और 7 छक 42 यानी कि रिमाइंडर 5 बचा। और देखो यहाँ 3 और ये 4 जोड़ के 7 हो जाएगा और 0 को तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो देखते हैं रिमाइंडर कितना बचा। 5 है इधर और इधर है 1 यानी कि 6 बचा। अब याद करो इस दिन का कोड 6 था। तो ये देखो 6 किसका था? फ्राइडे। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्राइडे, यानी कि 15 अगस्त 1947 को फ्राइडे यानी कि जुम्मे का दिन था। करेक्ट है। एक और प्रैक्टिस कर लेते हैं हम लोग। अब देखो यहाँ पर व्हाट विल बी द डे ऑफ द वीक 1 जनवरी 2036। 2036 फ्यूचर का बात कर रहा है। 1 जनवरी न्यू ईयर को कौन सा दिन होगा? तो सबसे पहले वही हम बात करते हैं डेट के बारे में। पहले तो डेट है 1, एक ही लिखेंगे। उसके बाद में जनवरी का कोड क्या था? तो देखो यहाँ पर याद रखना ये जो 2036 है ना, ये एक लीप ईयर है और लीप ईयर का मंथ कोड थोड़ा सा फर्क आता है। देखो मंथ कोड लीप ईयर वाला क्या है, ये देखो जनवरी और फरवरी चेंज होता है। तो जनवरी का लीप ईयर वाला कोड क्या है? 0। तो हम यहाँ पर 0 लिखेंगे। उसके बाद में सेंचुरी कोड, तो सेंचुरी कौन सा है भाई? 2036 में 2000 है ना सेंचुरी, तो 2000 का कोड क्या होगा? 6। तो हमने 6 लिखा यहाँ पर। उसके बाद में साल कौन सा है? देखो कितना बच रहा है, हम लोग तो शताब्दी लिख लिए हैं, तो 36 बच रहा है, तो यहाँ पर 36 लिखे। और 36 में कितने लीप ईयर है? 4 9 36 यानी कि 9 लीप ईयर। उसके बाद हम ये सभी को क्या करेंगे? 7 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है। तो जब हम लोग 7 से डिवाइड करेंगे, देखो 6 और 1 7 बन गया यानी कि 0 रिमाइंडर। हम सिर्फ रिमाइंडर ढूंढ रहे हैं यहाँ पर। ठीक। उसके बाद में देखो 7 से 36 को करेंगे तो 7 5 35, 1 आया रिमाइंडर। और 9 को करेंगे तो 2 आएगा रिमाइंडर। तो हमारा कितना आएगा? 1 और 2 यानी कि 3। रिमाइंडर कितना निकल के आया? 3। 3 कहने का मतलब किस दिन का कोड 3 था? तो जरा देख लो डे वाला कोड। तो ये देखो यहाँ पर 3 है और ये ट्यूसडे का था। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ट्यूसडे। ट्यूसडे इज डे यानी मंगलवार। ये तो 1 जनवरी 2036 को मंगलवार का दिन होगा। ठीक। तो थैंक यू वेरी मच। इसके बाद मैं पार्ट 2 वीडियो लाऊंगा जिसमें 2 डेट, एक रेफरेंस डेट दिया जाएगा और भी डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्वेश्चन बनते हैं कैलेंडर वाला चैप्टर से। इसका मैं पार्ट 2 पार्ट 3 वीडियो भी लाऊंगा। स्टे ट्यून्ड टू माय चैनल। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। टाटा बाय बाय।